ये आप लोग के सामने नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, चाहे मैट्रिक में तो आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको बताने से पहले इस नाव धारा से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स को बता दें। देखिए, धारा की अगर दिशा में नाव को अगर आप चलाते हैं तो आपको समय कम लगेगा, और धारा के विपरीत दिशा में चलाते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा आपको लगेगा, इसका क्या मतलब कि चाल आपका कम है। समय आपका कम लगेगा, इसका मतलब चाल क्या है, ज़्यादा है। तो आप ही बताइए, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो आपको समय कम लगेगा। समय कम कब लगता है, जब चाल को क्या कर देते, जोड़ते। इसीलिए अगर धारा की दिशा में नाव की चाल या धारा की दिशा में नहीं करके अनुकूल कह देगा तो इसमें आपको क्या करते हैं, नाव की चाल और धारा की चाल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में अगर उधर से आएगा, विपरीत में आएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा कब लगता है, जब चाल कम होता है। और चाल कम कब होगा, जब उसको आपस में उसको घटा दीजिएगा, नाव की चाल से धारा की चाल को घटा दीजिएगा, तब आपका ये आ जाएगा। ये बेसिक पॉइंट है। अब इसमें बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है, इस पर एक सवाल लेके बताया जाएगा जो आपका मैट्रिक में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बताते हैं। एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटा लेता है। कहने का मतलब विपरीत गया और धारा की दिशा में गया, दोनों का समय कंबाइंड करके दिया हुआ था। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, यहाँ भी फिर नेक्स्ट समीकरण बनेगा, 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में 10 घंटा समय लगता है। तो नाव और धारा की चाल ज्ञात करें। तो अब क्या करेंगे, जो अज्ञात राशि है होता है उसी को मानते हैं। तो माना कि नाव की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या मान लिए, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर धारा के विपरीत गया है। तो धारा के अगर विपरीत जाएगा तो विपरीत चाल में क्या बताया था कि चालों का अंतर लेते तो x - y, और धारा के साथ गया है तो 39, और धारा के दिशा में जाता है तो चाल क्या होता है, जोड़ देते हैं। तो x + y ये दोनों कंबाइंड समय ई वी समय दोनों 8 घंटा दिया हुआ है। नेक्स्ट समीकरण क्या बनेगा, 52 किलोमीटर धारा के साथ और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत। चूंकि यहाँ विपरीत है इसीलिए हम पहले विपरीत वाला रख दिए। तो विपरीत जा रहा है, धारा के विपरीत जा रहा है आपको 30 किलोमीटर, तो उसका वही चाल लग गया, विपरीत वाला चाल। और ये 52 किलोमीटर जा रहा है धारा के चाल, धारा की दिशा में तो 52 और धारा की दिशा में चाल लग जाए, दोनों का समय कंबाइंड करके 10 दिया हुआ। यहाँ से आप u भी मान सकते हैं, 1/x - y = u, 1/x + y = v, u के फॉर्म में बनाकर फिर अगेन पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम क्या कर दिए हैं, एक दोनों में से को काट के हटा, विलोपन विधि से बना दिए। तब क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है। तो देखिए, अगर अगर इसको काटना चाहेंगे तो देखिए यहाँ 25 है, ये दोनों को सेम बनाने के लिए इसमें कैसे गुना कर दे, 6 से, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आपको 6 से गुना करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 5 से गुना कर देंगे, और करने पर देखिए अगर इस 6 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 6, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए ये मान बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं इक्वेशन 2, यानी ये में से आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से आपको फर्स्ट को घटा देना है। तो सेकंड में आपको 5 से गुना करने पर ये सब आ जाएगा, 30 × 5 = 150, 52 को 5 से गुना करेंगे 260, 10 × 5 = 50, ये रह जाएगा। उसके बाद 6 से गुना करना इक्वेशन फर्स्ट में, तो 25 × 6 = 150, 39 × 6 जो 234 जो है, 8 × 6 = 48, और आपका 2 में से फर्स्ट को क्या करना है, घटा देना है। तो घटाने पर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 260 में से 234 घट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 26 यानी 26 आ जाएगा, और नीचे x + y है बराबर कितना, तो 50 से 48 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये आपको काट दिए हैं तो 2 से कट गया 13 मरतबे, तो x + y कितना आ गया आपका 13, इक्वेशन 3 हो गया। अब इसका मान क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर देखिए 25 x - y है और 39, और x + y का मान जस्ट हम निकाल लिए, रख दिया 13, अब बराबर क्या हो गया 8, यहाँ लिख दो इक्वेशन 2 से, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई है। तो इक्वेशन 3 से हम वैल्यू को रख दिए, यहाँ से काट दिए हैं, और ये 3 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, आपका 5 आ जाएगा, और 25 कट के x - y में संबंध आ जाएगा 5 के। अब उधर छोड़ दीजिए, अब ये दोनों को सोल्व कर लीजिए, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि y कट जाएगा। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन 3 और 4 को क्या किया, जोड़ दिए। जब जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, x मिलकर कितना आ जाएगा 2x, 15 × 3 = 18, यहाँ से 2 से काट देंगे 9 आ जाएगा। अब ये जो x का वैल्यू आया है, इक्वेशन हम 3 में रख दिए हैं, तो ये आपका x का मान आ गया, यानी कहने का मतलब y का मान आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, तो x इधर घट जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, x के मान रख दिया 9, 13 में से 9 जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका दोनों वैल्यू आ गए, x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब आपको क्या माने हैं, अतः नाव की चाल मान x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें वैल्यू रख दिए, ऐसे बना दीजिए, आपका 5 नंबर फिक्स है। अगर आपको यही कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन पूछता है, बनेगा ऐसे ही, आप इतना सारा प्रोसेस लंबा नहीं करना, आपको यही काम करना, लेकिन स्पीड में काम करना, सब माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर दे देना है। ठीक है, तो आपको मैट्रिक में आपको 5 नंबर में पूछता है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।